1, 2, 3. Good morning all of you. I hope you are very well. Today we are going to chapter 1 subject science class 9. आप देखेंगे कि हम आपके सिलेबस के चैप्टर 1 के सब्जेक्ट भारत और साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, भारत और साइंस क्या है, कहाँ से लिया गया है? भाई भारत को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपने देखा होगा आपके इंडिया में, आपके भारत में बहुत सारी टेक्नोलॉजियों का यूज किया जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। बट वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की? नहीं की होगी, लेकिन अब आपको इसके बारे में जानकारी लेना होगा, क्योंकि अब आप आगे की क्लासों में जाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। क्योंकि अब आप आगे की क्लास में जाते हैं तो आप बोलते हैं मैं ना अब ये वाला सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, विज्ञान लेने वाला हूँ, मैं अब साइंस लेने वाला हूँ। भाई लेने वाले तो हो, लेकिन उसके बारे में पहले जानकारी तो रखो कि वो क्या चीज़ है, वो कहाँ से आया है, उसका यूज क्यों किया गया है, किसने दिया है, क्यों दिया है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। हम नॉलेज लेते हैं इस बारे में। तो भारत और विज्ञान, भारत और साइंस के बारे में बात करेंगे। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से हुई है। विज्ञानम शब्द से मतलब होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। भाई आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, बहुत अच्छी तरह से एक विशेष ज्ञान है उसके बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि यार मुझे इस चीज का पूरा नॉलेज है। तो वो किस बेस पे उस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उसको इस चीज का पूरा नॉलेज है? क्योंकि उसने उस चीज के ऊपर पूरी रिसर्च कर रखी है, उस चीज से सारे आंकड़े कलेक्ट कर रखे हैं। तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसको इस चीज का पूरा नॉलेज है, पूरी जानकारी है। तो हम देखते हैं कि भारत में विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विशेष ज्ञान, एक विशेष प्रकार का ज्ञान। तो हम देखेंगे कि विज्ञान में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने एक्सपीरियंस को, अपने अपने प्रैक्टिकल्स को उन्होंने हमारे आगे प्रूफ किया है, विथ प्रूफ किया है, विथ एग्जाम्पल प्रूफ किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने उस चीज के ऊपर एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया। आपने देखा होगा बारिश होती है, कभी जानने की कोशिश की बारिश क्यों होती है? हाँ, यू नो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि आप जानते हो उस बारे में बहुत अच्छे से कि बारिश क्यों होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि भाई वाटर से वाष्पीकरण होता है, पानी ऊपर जाता है, भाप बनता है एयर के थ्रू, देन क्लाउड्स बनते हैं, फिर ये बारिश होती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब हमें विज्ञान से मिली है। हमारे साइंटिस्टों ने इस चीज़ को प्रूफ किया है। हम विथ प्रूफ ही किसी चीज़ को मानते हैं और उसी चीज़ को हम विज्ञान कहते हैं। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है तो वो विज्ञान कहलाता है। और देखते हैं कि अब आप बोलोगे मैम विज्ञान के बारे में तो आपने मुझे पूरी जानकारी दे दी, लेकिन आप हमें ये नहीं बताएं कि साइंस वर्ड कहाँ से आया। तो साइंस वर्ड जैसे विज्ञान आया है, साइंस भी आया, तो स्वाभाविक सी बात है। तो हम देखेंगे साइंस एक लैटिन भाषा का वर्ड है, देन साइंटिया से लिया गया है। उसका मतलब होता है टू नो, उस चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, हमारे पुराने समय में पहले लोग बहुत मतलब हमारी सोसाइटी में या हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्फिडेंसली बोलते हैं कि यार आपको इस समय पर ये काम नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर रखी है। और अगर उन्होंने नहीं कर रखी होगी तो लेकिन उन्होंने किसी दूसरे के थ्रू उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे रखी कि या प्रैक्टिकली उस चीज़ को कभी अनुभव किया हो कि हाँ ऐसा होता है, तो वो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। अब आपने देखा होगा कि भारत में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में अभी आपने देखा हमारे यहाँ चीनी सामानों का बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया जा रहा है। अभी करंट में ही हम ले लेते हैं कोविड-19 को एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं यूएस में, अदर कंट्रीज में, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत के जैसी टेक्नोलॉजी कहीं पर भी किसी भी कंट्री में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप फिजिकली टेक्नोलॉजी के
हम देखते हैं कि जैसे कोविड-19 में अभी मास्क लगाना, हैंडशेक नहीं करना, एक दूसरे को टच नहीं करना, तो ये सब चीज़ें अदर कंट्री में ये सब बिल्कुल थ्रू आउट चलता था, लेकिन हमारी कंट्री में क्या था, ये सब बैन था। क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ पर हैंडशेक करना, लेकिन हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी को आपने देखा होगा फिर बाहर के देशों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, हैंडशेक नहीं करते थे, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड से ही कर देते थे। तो ये सब चीज़ें फॉर एग्जाम्पल्स की गई है हमारे इंडिया में, तो उस चीज़ का प्रूफ हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल मिला है कोविड-19 में कि हमें इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे करना चाहिए और हमें इन चीज़ों का विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं, अभी हमने जानकारी हासिल कर ली कि विज्ञान शब्द कहाँ से आया है, साइंस शब्द कहाँ से आया है, तो आपको इस बारे में जानकारी हो गई। विज्ञान संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से है और एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। साइंस लेटिन भाषा का वर्ड है, साइंटिया से लिया गया है। देन हम देखते हैं, मैंने अभी आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। अभी मैंने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको विज्ञान, भारत और विज्ञान के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो आपने देखा कि मतलब प्रकृति के, नेचर के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित आंकों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब नेचर में कौन सी चीज कैसे हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है और उसका क्या प्रोसेस रहा है, उन सब चीजों को कलेक्ट करना और उसके ऊपर निष्कर्ष निकालकर जो हमारे अंदर जो ज्ञान मिलता है हमें, वो विज्ञान कहलाता है। आपने देखा होगा कि डेड बॉडी होती है, पोस्टमार्टम होता है उसका, आपने देखा होगा कि उसको अगर कई डाउट्स होते हैं, भाई ये कैसे हुआ, क्यों मर गया, ये तो ऐसा था, ऐसा नहीं हो सकता था इसके साथ, तो ये सब चीज़ों के जो डाउट्स हमारे अंदर होंगे, किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट्स हमारे अंदर होगा, तो हम उस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो उस बॉडी को पूरी तरह से उस चीज़ का परीक्षण करते हैं कि भाई ये सब कैसे हुआ है, और उसकी छोटी से छोटी चीज़ का पता लगाते हैं और उसकी तक जाते हैं, फिर उसके आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उस पर डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद उसका वन टाइम फिर से एक बार प्रैक्टिकल होता है, फिर इसके बाद वो एक पूरी रिजल्ट हमारे सामने तैयार कर देते हैं कि इसका ये प्रोसेस था और इसके साथ ये हुआ। सेम प्रोसेस हमारी नेचर में होती है। नेचर में भी आपने देखा, जैसे मैंने आपको क्लाउड का एग्जांपल दिया, रैन का एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, हम वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं भोजन, तो ये सब चीज़ें क्या है, साइंटिफिक रीजन है, एक विज्ञान है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो कि हमें विज्ञान शब्द से मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आपका एम ऑफ साइंस के क्या एम है, साइंस के वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें। तो उसके एम है कि टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द वर्क ऑफ नेचर एंड इट्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमें पहले उस चीज को समझना है, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है, पूरी डिटेल लेना है, फिर उसको ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक्वायर created and tested knowledge through the study of law of nature। फिर अगर हमें उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाती है, तब हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करते हैं और उसका एक कानून बना देते हैं कि हाँ ये चीज हमने प्रूफ की है और ये इसका यही रीजन है। हम देखेंगे टू एब्जॉर्ब एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाई द इंफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू नेचर। हम एब्जॉर्ब एक्सपेरिमेंट, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं जिनको कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और कॉन्टेक्स्ट टू नेचर, और नेचर के अकॉर्डिंग उस चीज को प्रूफ करते हैं कि हाँ ये चीज होती है, ये हमने प्रूफ किया है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि टू नो द साइंटिफिक बेसिक ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस, और हम साइंटिफिक और बेसिकली बहुत सारी वेरियस प्रैक्टिसेस करते हैं और इसके बाद हम अपने
एक्सप्लेनेशंस को इसमें शो करते हैं और हम इस चीज को प्रूफ कर देते हैं कि मैंने ये एग्जाम्पल पूरी तरह से प्रूफ किया है और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। सो वेट एंड वॉच। थैंक यू।